हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड का रिव्यू और हम मौजूद हैं टोयोटा ईस्टर्न मोटर्स पे। चलते हैं और आपको हम बताते हैं इस गाड़ी के स्पेक, फीचर्स, इंजन, ट्रांसमिशन टाइप एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो। हम टोयोटा क्रॉस की अगर फ्रंट फेशियल के ऊपर आएँ तो बहुत बोल्ड लुक दिया गया है। हम पर्टिकुलर हेडलाइट्स की बात करें तो दीज हेडलाइट्स कम विद DRLs और इसके अंदर LED प्रोजेक्शन लैंप्स भी मौजूद हैं। जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है और मिड वेरिएंट है, उन दोनों में LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स मौजूद हैं। और अगर मैं सबसे लोएस्ट वेरिएंट की बात करूं तो उसमें सिंपल प्रोजेक्शन लैंप मौजूद है, लेकिन उसमें भी DRL मौजूद है। अगर मैं पर्टिकुलर फ्रंट फेशियल पे और मज़ीद आऊँ तो इसके अंदर फ्रंट सेंसर्स भी मौजूद हैं जो पार्किंग के दौरान आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। और नीचे आऊँ तो इस गाड़ी में फॉग लैंप्स भी मौजूद हैं। इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो एक बहुत अच्छा सा लुक दे रहा है, बहुत बोल्ड लुक दे रहा है। और ये अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, अपने कॉम्पिटिटर्स से अगर आप इसे मैच करना चाहें तो दिस पर्टिकुलर कार इज़ अ हाइब्रिड व्हीकल। तो इसका माइलेज किसी भी इसके कॉम्पिटिटर से सबसे बेस्ट होगा और टोयोटा रिलायबिलिटी के लिए तो मशहूर है ही। सो व्यूअर्स, अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन की, दिस कार कम्स विद अ 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन। CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है गाड़ी। और अगर हम ट्रांसमिशन के ऊपर आए तो दिस कार इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार। अगर मैं मज़ीद बात करूं तो दिस पर्टिकुलर कार शेयर्स सेम व्हील बेस विच कम्स इन व्हाट CHR, टोयोटा CHR, बट दिस कार इज़ मोर स्पेशियस देन CHR। अब हम इसके इंटीरियर की तरफ मूव होंगे, आपको इंटीरियर के फीचर्स भी बताएंगे और थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं गाड़ी का और उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अब हम इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट फेंडर से। अगर आप देख सकते हैं फ्रंट फेंडर पे एक बहुत अच्छा सा कर्व दिया गया है जो फ्रंट डोर पे आके ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं पीछे आऊँ तो बैक डोर से एक कर्व शुरू हो रहा है जो बैक फेंडर पे ख़त्म हो रहा है। आप नीचे देखें तो नीचे ये पूरी ब्लैक लाइनिंग चल रही है। इसको मैं लाइनिंग बोलूँ या प्रोटेक्शन बोलूँ, दिस लुक्स वेरी गुड और एक ये अच्छा प्रीमियम लुक देती है। अगर पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट की बात करूँ, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स भी मौजूद हैं। जैसे कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, आई लव ट्रैवलिंग, तो ये रूफ रेल्स बहुत काम की होती हैं। आप इसके ऊपर रूफ रैक लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हम और मज़ीद बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट के, विच इज़ द हाईएस्ट वेरिएंट, इसके अंदर मून रूफ मौजूद है। यू कैन कॉल इट अ सन रूफ और मून रूफ। जो टोयोटा वाले हैं, जो टोयोटा मोटर कंपनी है, दैट कॉल्स दैट मून रूफ। हम ऑब्वियसली अभी इंटीरियर की तरफ मूव करेंगे तो आपको अंदर से मून रूफ दिखाएंगे, उसकी ओपनिंग दिखाएंगे। अब हम चलते हैं व्हील्स की तरफ और आपको बताते हैं व्हील्स के बारे में। व्हील जो साइड प्रोफाइल की जब बात हो ही रही है तो व्हील्स की डिटेल्स पे आते हैं। दिस कार कम्स विद 17 इंच अलॉय व्हील्स। तीनों वेरिएंट में 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं ब्रिजस्टोन के टायर्स के साथ। अगर मैं फर्दर मूव करूं तो इसके साइड मिरर्स के ऊपर आऊं, साइड मिरर्स में इंडिकेटर मौजूद हैं। पूरे साइड के ऊपर एक क्रोम वेदर स्ट्रिप चल रही है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ऊपर मज़ीद बात करूं तो जैसे मैंने आपको रूफ रेल्स का बताया, मून रूफ का बताया, तो आप मून रूफ और रूफ रेल्स भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम टोयोटा करोला क्रॉस की रेयर पे आएँ तो इस गाड़ी में LED कर्टन टेल लाइट्स मौजूद हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस गाड़ी में बैक व्यू कैमरा मौजूद है। नीचे हमारे पास बम्पर में पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। हमारे पास ऊपर वाइपर मौजूद है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास पीछे मौजूद है। बहुत एलिगेंट लुक देती है ये पीछे से। आप देखें, एक बहुत प्रीमियम लुक दे रही है। अगर पर्टिकुलर लाइट्स की तरफ आ जाए तो एक बहुत मॉडर्न लुक देती हैं दीज पर्टिकुलर टेल लाइट्स। और नीचे हाइब्रिड का ट्रेडिशनल लोगो भी मौजूद है। टोयोटा करोला क्रॉस के तीनों वेरिएंट्स का जो ट्रंक है वो इलेक्ट्रॉनिक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट बोलते हैं इसको। अच्छा, जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये ऑब्वियसली ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो इसमें आपको व्हाट यू हैव टू डू, आपको नीचे यहाँ से फुट गुजारनी है और आपका ट्रंक ओपन हो जाएगा। अगर मज़ीद हम इस गाड़ी के ट्रंक की बात करें, ट्रंक स्पेसिंग की बात करें, तो इस गाड़ी के अंदर
Toyota claims total trunk space of 487 liters, which is very near to its other competitors. और कंपटीशन की तो बात ही बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर जो क्रॉसओवर है ये हमारी हाइब्रिड है। हमारे पास मार्केट में लोकल कंज्यूमर के लिए लोकल मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई भी हाइब्रिड क्रॉसओवर मौजूद नहीं, टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड के अलावा। ट्रंक स्पेसिंग के बाद अगर हम इसके स्पेयर व्हील के ऊपर आ जाएं तो सेम वही व्हील मौजूद है। फिफ्थ व्हील इसका वही है जो कि गाड़ी में मौजूद है। अलॉय व्हील है 17 इंच का विद ब्रिजस्टोन टायर, ऑब्वियसली वेरी एलिगेंट लुकिंग व्हील। उसके साथ साथ हमारे पास तमाम यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं, बेसिक टूल्स जो हमें किसी भी इमरजेंसी की सूरतों में चाहिए हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं टोयोटा क्रॉस के इंटीरियर के अंदर। अगर मैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ, जिस द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इसके अंदर ऑब्वियसली आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे इसकी मेन डिस्प्ले देखा। ये मल्टी डिस्प्ले स्क्रीन है और दिस इज़ अ 7.2 इंच स्क्रीन। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसके बाकी दो वेरिएंट्स की बात करें तो उसके अंदर 4.2 इंच की इन पर्टिकुलर TFT स्क्रीन्स मौजूद हैं फॉर द इंफॉर्मेशन। और अगर मैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर आऊँ तो जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और मिड वेरिएंट है उसके अंदर ये 8 इंच की LCD हमारे पास मौजूद है। जो सबसे लो ग्रेड वेरिएंट है उसके अंदर हमारे पास LCD मौजूद नहीं है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ DVD और ब्लूटूथ सिस्टम मौजूद है। जैसे कि मैंने व्यूअर्स आपको बताया, इस गाड़ी में मून रूफ मौजूद है। हम खोलते हैं इसका मून रूफ। राइट नाउ हमने इसको टिल्ट कर दिया है। अब मैं इस मून रूफ ओपन करता हूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इट्स वेल साइज मून रूफ। ऑब्वियसली जो हमारे पास और ऑप्शंस हैं और गाड़ियाँ जो मार्केट में मौजूद हैं उनके अंदर बहुत बड़ा पैनोरामिक रूफ मौजूद है, इसके अंदर एक मून रूफ मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली ये भी इट्स ऑब्वियसली बेटर देन हैविंग नथिंग। हम जब इंटीरियर की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एज आई टोल्ड यू बिफोर। इस गाड़ी के अंदर 7 एयर बैग्स हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली मैं भी सरप्राइज हो गया था कैसे 7 एयर बैग्स हैं। ड्राइवर प्लस पैसेंजर, साइड्स और कर्टन एयर बैग्स, और 7th विल बी द नी एयर बैग। ये सिर्फ हमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलता है। बाकी दो वेरिएंट्स में, जो मिड वेरिएंट है और लोअर वर्जन वेरिएंट है, उसमें हमें मिलते हैं ड्राइवर प्लस पैसेंजर एयर बैग। अगर मैं मज़ीद इस गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर मूव करूं और मैं आपको कंफर्ट के बारे में बताऊं तो ऑब्वियसली टोयोटा है, कैसे कंफर्टेबल नहीं होगा। मुझे बहुत इसकी सीट्स कंफर्टेबल लग रही हैं। मतलब बैठ पे एक यूज़र फ्रेंडली गाड़ी होना, मैं बात करूं ना यूज़र फ्रेंडली और कंफर्टेबल। अच्छा, मैं इसके पर्टिकुलर इंटीरियर की तरफ मज़ीद बात करूँ, जो पूरी दुनिया में करोला का जो नया वेरियंट जो मार्केट में अवेलेबल है उसके इंटीरियर से काफ़ी मिलता जुलता है इसका इंटीरियर। टोटल अगर मैं लुक बात करूं, थोड़ी माइन्यूट चेंजेस इसमें मौजूद हैं इंटीरियर में। डैशबोर्ड में मल्टी फंक्शन हमारे पास स्टीयरिंग व्हील भी मौजूद है, विच गिव्स अ नाइस फील। यहाँ से AC की तरफ मूव करें तो टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है उसके अंदर और मिड वेरिएंट में दोनों में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास मौजूद है। जो सबसे जो लो वेरिएंट है उसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। नीचे फर्दर आऊँ तो इसमें हमारे पास USB की पोर्ट का ऑप्शन है। इधर नीचे मैं फर्दर आऊँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। मैं चूज़ कर सकता हूँ वेदर आई वांट टू ड्राइव माई कार ऑन EV मोड, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोड, जिस पे आप प्योरली गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चला रहे होते हैं। जो आपकी बैटरी में जो पावर स्टोर हुई हुई होती है उसके ऊपर चला रहे होते हैं, बिल्कुल भी फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा होता। ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, ये जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो प्रियस में कहीं ना कहीं यूज़ कर चुका होगा या देख चुका होगा। प्रियस में, एक्वा में, अल्फा में, इन तमाम जो वेरिएंट की गाड़ियाँ हैं इनमें ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ड्राइव मोड के ऊपर आऊँ तो इसके अंदर 3 ड्राइव मोड्स हैं। एक नॉर्मल है, एक पावर मोड है और एक नॉर्मल इको मोड है। ये 3 मोड हैं जो हमें इस गाड़ी में मिलते हैं। इंटीरियर की माइनर डिटेल्स में जाएं तो हमारे पास जो ड्राइवर साइड की विंडो है ये फुल ऑटो है। बाकी जो है हमारे पास वो फुल ऑटो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लॉक और अनलॉक का बटन मौजूद है। हमारे पास ऑटो रिट्रैक्ट मिरर का ऑप्शन मौजूद है। फिर और मैं गाड़ी में अंदर चलूँ, हमारे पास हेडलाइट एडजस्टर मौजूद है हमारे पास, और उसके नीचे ट्रंक खोलने के लिए ऑटो टेलगेट का बटन मौजूद है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें हमें लेदर सीट्स मिलती है।
लेदर के साथ जो ड्राइवर साइड की जो सीट होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती है। हमारे पास बहुत अच्छा सा आर्म रेस्ट मौजूद है, बीच में 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं और उसके साथ ही साथ अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उस तरफ का डोर कार्ड उसमें और जो ड्राइवर साइड का डोर कार्ड है उन दोनों में हमारे पास पॉकेट्स हैं जिसमें हम लोग अपने सेल फ़ोन और छोटी एसेसरीज स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमें कोई बॉटल या फिर कोई कप रखना है तो वो भी रखने के लिए उसमें भी कप होल्डर मौजूद है। सो व्यूअर्स, हम लोग मौजूद हैं टोयोटा करोला क्रॉस के पीछे बैक सीट पे। आप लोग जानते हैं आई एम अ वेरी टॉल हाइटेड गाय, मेरी जो हाइट है वो इट्स 6 फुट प्लस। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली आराम से बैठा हूँ। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना अनकम्फर्टेबल नहीं हूँ जितना मैं CHR में था। वंस आई सेट इन अ फ्रंट CHR, उसमें मैं काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहा था। अच्छा, मैं अगर मैं बैक की फ़ीचर्स के ऊपर आऊँ तो हमारे पास दोनों डोर्स में कप होल्डर्स मौजूद हैं। उसके साथ जो हमारा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और जो मिड वेरिएंट है, उन दोनों में हमारे पास यहाँ पे आता है AC का ग्रिल और उसके साथ नीचे हमारे पास पावर पोर्ट्स आती हैं। पावर पोर्ट्स के साथ साथ अगर मैं और बात करूँ तो मेरे पास जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है ये है दी आर्म रेस्ट। आप देख सकते हैं मैं कितना कंफर्टेबल और ज़्यादा हो गया हूँ। हमारे पास आर्म रेस्ट के अंदर 2 कप रखने की जगह भी मौजूद है। बेसिकली 2 कप होल्डर्स और आ गए तो टोटल हमारे पास बैक पे 4 कप होल्डर्स हो गए हैं। अगर मैं फर्दर बात करूँ तो इसमें 2 एडल्ट्स और एक मिड साइज़ एडल्ट या फिर कोई बच्चा आराम से बैठ सकता है पीछे, या फिर 2 एडल्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सबसे एंड में जो हमारे तमाम दोस्त हैं, आप सब लोग सवाल पूछते हैं व्हाट्स द प्राइसिंग ऑफ दीज कार्स। तो इन तीनों वेरिएंट की प्राइसिंग है। जो लोएस्ट वेरिएंट है दैट विल कॉस्ट यू 76,98,000 एग्जैक्ट इनवॉइस प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसके जो मिड वाला वेरिएंट है उसके ऊपर आ जाऊँ तो दैट विल कॉस्ट यू 82,08,000 रुपीज़ और जो टॉप वाला वेरिएंट है दैट विल कॉस्ट यू 84,08,000 रुपीज़। ये 3 वेरिएंट्स हैं। ऑब्वियसली जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। और अगर मैं और पर्टिकुलर बात करूं, आप लोगों के सवालात होंगे कि बुकिंग कब से शुरू होगी, तो बहुत जल्द इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। आप टोयोटा ईस्टर्न भी विजिट करके अपनी गाड़ी बुक करा सकते हैं। बुक कराने के लिए लो वेरिएंट के लिए आपको पार्शियल पेमेंट करनी होगी 30 लाख की, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके लिए आपको जो पेमेंट है वो 40 लाख की करनी होगी। अब नेक्स्ट सवाल कमेंट में आने वाला है कि हमें डिटेल्स चाहिए शोरूम की या कौन सी डीलरशिप है जहाँ से हम अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं टोयोटा ईस्टर्न में मौजूद हूँ। इनकी तमाम जो भी डिटेल्स हैं बुकिंग की, इनके नंबर्स, वो सब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, और फर्दर ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मैं फिर बताना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।